अल्हम्दुलिल्लाह अहद वस्सलामु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम फ़इन्नर रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल गरमी। ख़दमतुहु में मदीहन अस्तक़ीलु बिही ज़ुनूब उम्र मदा फ़ि शेर वल ख़दमी। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हम्दो सनातु बाद दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहसिन मन, मेहरबान मन, मुखलिस फ़िल्लाह डॉक्टर नज़र अब्बास मेकन साहब, अल्लाह ताला अपने जवार रहमत में उनको जगह अता फरमाए। उलमा की मौजूदगी में मुझ जैसे कम इल्म तालिब इल्म का कुछ गोश गुजार करना अगरचे मुनासिब नहीं, लेकिन मेरे एहसासात और जज्बात जो मेरा माफ़िज़ ज़मीर है वो मैं अपने लफ्ज़ों में बयान करूं तो शायद उसके लिए वक्त चाहिए। डॉक्टर साहब के बरादर अज़ीज़ डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब और बरादर अज़ीज़ मलक मज़हर अब्बास मेकन साहब, डॉक्टर मोहम्मद वक़ास साहब और डॉक्टर साहब के फ़र्जंद अर्जुमंद अज़ीज़म मोहम्मद हमज़ा और उनके दीगर अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदार अज़ीज़म मोहम्मद अली, अल्लाह ताला सबको सब्र जमील अता फ़रमाए। रुकन मजलिस शुरा दावत इस्लामी और हज़रत उस्ताज़ुल क़ुर्रा फ़ख़्रुल क़ुर्रा साहिबज़ादा क़ारी मोहम्मद अमीन साहब अल हसनी, प्रिंसिपल जामे गौसुल आज़म परवरदा गौश विलायत ज़ीनत आस्ताना अली शाह वाला शरीफ अल्लामा मोहम्मद नवाज़ शाकिर साहब, सामीन ज़िल एहतशाम, अस्सलामु अलैकुम। मैं अपना माफ़िज़ ज़मीर बयान करने के लिए जैसा कि आपको गुजारिश किया इसके लिए वक्त चाहिए, लेकिन इस वक्त अपने एहसासात के इजहार के लिए वारिस उलूम मेहरिया चराग़ गोरड़ा पीर सैयद ग़ुलाम नसीरुद्दीन नसीर गोरड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिखे हुए चंद अशार का सहारा लेते हुए बस ये कह सकता हूँ कि सुने कौन किस्सा दर्द दिल मेरा गम गुसार चला गया। सुने कौन किस्सा दर्द दिल मेरा गम गुसार चला गया। जिसे आशनाओं का पास था, जिसे आशनाओं का पास था वो वफा शार चला गया। वही बज़्म है, वही धूम है, वही बज़्म है, वही धूम है, वही चाहने वालों का हुजूम है। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस मेरे यार की जो तहे मज़ार चला गया। है कमी तो बस मेरे यार की जो तहे मज़ार चला गया। और वो कौन यार था जिसे मैं सुनाता था दर्द दिल। उनके पास उनके कुर्ब में आने वाला हर शख्स अपना दर्द दिल उनको ये समझ कर सुनाता था कि जिसे मैं सुनाता था दर्द दिल वो जो
पूछता था गमे दुरू, इसे मैं सुनाता था दर्द दिल, वो जो पूछता था गमे दुरू। वो गदा नवाज चला गया, वो अताश यार चला गया। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है। यकीनन आप लोग जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब की शख्सियत और उनके किरदार अखलाक के मुतालिक हर बंदा मुझसे ज़्यादा जानता है। लेकिन यहाँ जोराबाद क़याम के दौरान मेरा जो वक्त उनके साथ गुजरा, कोई तमा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई गर्ज़ो गायत नहीं, सिर्फ और सिर्फ दीन की निस्बत और दीन के हवाले से वो इज़्ज़त अफजाई फरमाते थे। सिर्फ एक मेरी नहीं बल्कि अहबाब मौजूद हैं, बिलखुसूस दीनदार तबके की वो इज़्ज़त सिर्फ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन के खुद्दाम की हैसियत से करते थे। और अपने अंदर जो वो सरकार का इश्क रखते थे, उसके लिए मैं सिर्फ एक बात आपके गोश गुजार करता हूँ। सफ़र की सऊदतें और सफ़र की जो तकलीफ़ है हम सब लोग वाकिफ़ हैं उससे। हमारे सराइकी वसेब के एक बहुत बड़े शायर हैं शाकिर शुजाबादी, शुजाबाद भावलपुर मुल्तान के करीब। स्पेशल डॉक्टर साहब मैं उनके साथ था, यहाँ जोराबाद से बजाते खुद वो ड्राइविंग करके वहाँ बावल पर गए सिर्फ इसलिए। और वहाँ जाके ये जनाब मौजूद हैं राना साहब, इन्होंने उनके साथ एक तवील अरसा गुजारा है और उनके करीब तरीन रफ़क़ा में थे, ये भी हमारे हम सफ़र थे। और आप अंदाज़ा करें कि हमारे मुआशरे में ऐसे लोग हमारे दरमियान मौजूद होते हैं जिनके जीते जी हम उनके दिल के जज्बात और ख्यालात का हमें एहसास नहीं होता। इतना तवील सफ़र करने के बावजूद वहाँ जब उस शख्स के पास पहुंचे भावलपुर, उसने वजह पूछी कि आपने बहुत तवील सफ़र किया है, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा जी मैंने सराइकी ज़ुबान में आपका बड़ा दिलचस्प कलाम सुना है और आपकी बड़ी शोहरत है, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ, मेरा एक शिकवा है, मेरा एक शिकवा है। शाकिर शुजाबादी कहने लगे जी वो क्या शिकवा है? डॉक्टर साहब ने कहा जी कि आपने बहुत अच्छा कलाम लिखा है, ख्वाजा गुलाम फरीद के बाद दूसरे सराइकी वसाइब के आप दूसरे शायर हैं जिनका कलाम सराइकी वसेब में जिसको शोहरत मिली है। लेकिन शिकवा ये है कि इतना कादिरुल कलाम शायर होने के बावजूद सरकार की शार में आपने कोई शेर नहीं लिखा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बस मैं सिर्फ इसलिए, सिर्फ और सिर्फ ये अल्फाज थे उनके, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूँ कि खुदारा रब ने जो आपको सलाहियतें दी हैं उनको बरूए कार लाते हुए जिस नबी का कलमा पढ़ते हो कम से कम उनकी शान में भी एक नात लिख दो। उन्होंने बड़े फराख दिली के साथ ये शिकवा सुना और फिर जवाब दिया कि मोहतरम आपका शिकवा बजा है इसलिए कि सरकार की शान में लिखा हुआ कलाम शायद आप तक नहीं पहुंचा। मैं अपने आका की शान में एक नात शरीफ लिख चुका हूँ, नजराना अकीदत पेश कर चुका हूँ और उसके अल्फाज ये हैं कि वेंदी तउए पई बादे सबा मदीने, वेंदी तउए पई बादे सबा मदीने, रुखियां दा हाल चई वंज देवे सुड़ा मदीने।
वेंदी तवें पई बादे सबा मदीने दुखियां दा हाल चई वन देवें सुना मदीने। तवील नात है, वक्त मुख्तसर है, मैं मक्ता अर्ज कर गोश गुजार करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शाकिर रब दा दितड़ा बहुए, अल्हम्दुलिल्लाह शाकिर रब दा दितड़ा बहुए। तन दी फिक्र तक आई नहीं हे रूह दी गिजा मदीने। बादे सबा वेंदी तवें पई बादे सबा मदीने दुखियां दा हाल चई वन देवें सुना मदीने। और फिर एक किताब मैंने जब वहाँ जाके पता चला कि ये दर्द लेकर डॉक्टर साहब ने इतना तवील सफ़र किया है, फिर मैंने अपने सोर्स से उसकी एक किताब तलाश की कॉपी और वो डॉक्टर साहब को फिर मैंने आके यहाँ पेश कर दिया। तो डॉक्टर साहब उस जमात के साथ ताल्लुक़ रखते थे। मैं मुमासलत नहीं, एक मिसाल के लिए ये वाक़या आपके गोश गुजार कर रहा हूँ कि सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल बाकमाल हुआ। जब गुस्ल देने लगे, तख्ता गुस्ल पे उनको लिटाया गया तो देखने वालों ने देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो पुश्त थी उस पर जख्म थे बहुत ज्यादा। लोग हैरान हुए कि हमने तो इस शहजादाए आले रसूल को तस्बीह व तहलील के अलावा कोई मसरूफियत नहीं देखी। ऐसे निशानात तो किसी बामुशक्कत जिंदगी गुजारने वाले शख्स के जिस्म पर होते हैं। आपकी पीठ मुबारक छिलनी हो चुकी, जख्म थे। देखने वालों ने देखा, पूछने वालों ने पूछा। जब आपके खादिम खास से पूछा गया कि इसके लिए क्या कह सकते हो, तो आपके खादिम खास ने बोला कि शायद इमाम की जिंदगी में पूछते तो मैं न बता सकता, लेकिन अब बताता हूं कि अब मेरा इमाम इस दुनिया से जा चुका है। क्या राज है, ये किस चीज के निशान है? किसी ने तशद्दुद किया या क्या मुशक्कत करते थे कि इमाम की पूरी पीठ मुबारक जो है वो जख्मी है? तो खादिम ने बताया कि जब दिन गुजर जाता था, रात आती थी, तारीकी शब का शामियाना उरूसी आलम पर छा जाता था और तमाम लोग सुकून की नींद सोते थे, उस वक्त मेरे इमाम अपनी पीठ पर गले के भरे हुए बोरियां जो है ना वो उठा के गुरबा के घर तक पहुंचाते थे। अहले इल्म जानते हैं, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब उन घरों का तखमीना लगाया गया तो 300 के करीब घर थे कि रात के अंधेरे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनके घर में राशन पहुंचाते थे। मैं बहरहाल ये कह सकता हूं कि जिंदगी इस ढब के साथ गुजारो, इस अंदाज के साथ गुजारो कि जब दुनिया से चले जाएं तो कम से कम एक आदमी शहादत देने वाला हमारी जिंदगी के किसी अच्छे गोशे का हो। सरकार ने मशहूर व मारूफ हदीस से फरमाया वाजबात जनाजा गुजरा, दूसरा गुजरा, उससे मुतल्लिक पूछा, सरकार ने फरमाया वाजबात। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या वाजिब हो गया? सरकार ने फरमाया पहला जनाजा जो गुजरा है जिसके मुतालिक आप लोगों ने बताया कि वो अच्छा इंसान था, उस पर अल्लाह ने जन्नत वाजिब कर दी है। दूसरा जनाजा जो गुजरा जिसके मुतालिक तुम्हारी ख्यालात ये थे कि इसकी ज़िंदगी कोई काबिल तारीफ नहीं, उस पर जहन्नम वाजिब हो गई। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या हमारा किसी मरने वाले को अच्छा कहना और अच्छा न कहना ये मरने वाले के लिए इतना नफ़ा और नुकसान का बायस होता है? सरकार ने फरमाया हदीस पाक के जो तर्जमा है ट्रांसलेट उसका ये मतलब बनता है, सरकार ने फरमाया तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। ये अल्लाह ताला का एक अंदाज़े करम है। अल्लाह ताला फरिश्तों को बोलता है कि जाओ ज़मीन पर जिन लोगों के दरमियान ये ज़िंदगी गुजार के गया लोगों से पूछो मेरा बंदा जैसा था, जिस रंग और जिस ढब के साथ इसने ज़िंदगी गुजारी है, मैं अलीमुम बिज़ाति सुदूर हूं, मैं तो जानता हूं, मुझे
पूछने की जरूरत नहीं, बस बख्शिश के एक बहाने और हीले के लिए भेज रहा हूं। जिन लोगों के दरमियान जिंदगी गुजार के गया है उनसे पूछो, अगर वो इसको अच्छा कहते हैं तो मुझे इसको बुरों में शामिल करने की क्या जरूरत है, मैं भी इसको अच्छों में शामिल कर दूं। लेकिन डॉक्टर साहब के वफात की खबर सुनकर मैं जनाजे में शरीक नहीं हो सका हूँ। उसका सबब सिर्फ ये था, मैं माजरत चाहूँगा मलक मज़हर साहब और उनके बेटे से भी, कि मैं सिर्फ और सिर्फ इनकी वफात की खबर सुन के इस काबिल नहीं था कि मैं जनाजे में शरीक हो सकूँ, और कोई वजह नहीं थी। देखें, ये चीजें होती हैं। मुझे मेरे इल्म में था, कारी साहब ने इस्लाह फरमा दी और याद दिला दिया, करम है इनका। डॉक्टर साहब किसी मदरसे के तालिब इल्म और मस्जिद के इमाम और खादिम से कभी न दवाई के पैसे लेते थे और ना ही कोई फीस। मैं ये बात छेड़ना नहीं चाहता था, मेरे जानने वाले डीसीओ लोग जहाँ मौजूद हैं, मैं उनके अड़ोस पड़ोस की किसी मस्जिद का खतीब भी नहीं था, ठीक है। मैं मतलब थोड़ा दूर था मस्जिद में, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था, ये उनका मामला था। लेकिन अब वो चले गए हैं, अल्लाह ताला को। मैं बजाते खुद आप लोगों के सामने बैठा हूँ। मैं बहुत सारी जो है ना, मैं पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट भी हूँ और थायराइड का प्रॉब्लम भी है मेरा, और बहुत सारे आर्जे हैं मुझे सेहत के। डॉक्टर साहब ने बजाते खुद अपने ज़ाती जेब से पेमेंट करके मेरे टेस्ट भी करवाए हैं और इलाज भी करवाया। कौन बंदा है? लोग तो टालते हैं, 1 टका नहीं, अपने ज़ाती पेमेंट दे के और ज़बरदस्ती कि जी ये टेस्ट भी करवा लें, ये टेस्ट भी करवा लें, ठीक है। तो नमाज रोज़ा है इस्लाम में, वो तो बुनियाद है ना। तो यानी नमाज मोमिन की मेराज है। काफिर और मुसलमान के दरमियान जो है ना, वो फर्क करने वाली चीज नमाज है। लेकिन जिंदगी वो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की तमीज करें। मैं इसके लिए मुझे बहुत सारा वक्त चाहिए, बहुत सारा वक्त। लेकिन मैं बस एक दर्द दिल था, उसके लिए मैंने अपने उस जो टाइम दिया गया था उससे भी ज्यादा टाइम ले चुका हूँ। लेकिन मैं अपना जो दर्द दिल था ना, उसका एक सतर भी आपके सामने बयान नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे बहुत सारा वक्त चाहिए। जैसा कि जिस तरह कारी मोहम्मद अमीन साहब ने बताया कि मदारस और मसाजिद के साथ जो लोग उलमा और तलबा और खुदाम मस्जिदों के, कभी उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, वह वो किसी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, ये भी याद रखें। इस तमीज़ के बगैर कि ये देवबंदी है, ये वहाबी है, ये सुन्नी है, ये शिया है, इस तमीज़ के बगैर वो करते थे। ये नहीं कि किसी खास तबके के साथ नहीं, वो कहते थे जी बाकी मामला इनका और अल्लाह का मामला है, ठीक है। लेकिन दीन के खादिम है, मुझे किसी देवबंदी वहाबी सुन्नी शिया से कोई गर्ज नहीं। बस यार ये दीन के खादिम है, इन्होंने अपनी जिंदगी दीन के लिए वक्फ कर रखी है, तो हम इनकी इतनी सपोर्ट भी नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इन गुजारिशात को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और डॉक्टर साहब के लिए ज़रिया निजात और ज़रिया बख्शिश।